नमस्कार बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक नया उर्वरक सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट को मोनो सुपर फॉस्फेट भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, है ना। ये सिंगल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है। तो इस उर्वरक के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, इस लेक्चर में पढ़ेंगे कि सिंगल सुपर फॉस्फेट का संगठन क्या होता है, इसके गुण क्या होते हैं, इसकी मृदा में अभिक्रिया क्या होगी और इस उर्वरक का फसलों के ऊपर क्या प्रभाव होता है। इसके बारे में हम इस उर्वरक के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूला याद रखना, मोनो सुपर फॉस्फेट CaH2PO4 का होल ट्वाइस डॉट H2O, ये सिंगल सुपर फॉस्फेट का फॉर्मूला होता है। सिंगल सुपर फॉस्फेट जिसे मोनो सुपर फॉस्फेट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके फॉर्मूले के बाद में बात आती है इसके संगठन की। तो इसके संगठन की अगर हम बात करें तो इसमें संगठन की बात करें तो इसमें नमी होती है 1.2% नमी होती है। और कुल जल विलेय फास्फोरस इसमें 16% होता है। इसमें गंधक का अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है 4.0%। ठीक है फ्रेंड्स, है ना। नमी की मात्रा होती है 1.2%, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है 4%, कुल जल विलेय फास्फोरस होता है 16%। अगर हम इसके गुणों की बात करें कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं इस उर्वरक के अंदर, तो गुणों के अंदर देखें तो यह बादामी रंग का चूर्ण एवं दानेदार होता है। यह बादामी रंग का चूर्ण एवं दानेदार होता है। इसकी गतिशीलता बहुत कम होती है। इस उर्वरक की गतिशीलता बहुत कम होती है, यानी ये कैल्शियम वगैरह ये पेड़ पौधों के अंदर कम गतिशील होते हैं। इसमें फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? H2PO4 के रूप में। ये विशेष याद रखना है, फास्फोरस H2PO4 माइनस के रूप में पाया जाता है। जबकि DAP के अंदर HPO4 2 माइनस के रूप में था, है ना। जबकि सिंगल सुपर फॉस्फेट के अंदर HPO4 माइनस के रूप में होता है। इसमें फास्फोरस 16% होता है, 16% फास्फोरस पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल भी होता है जिससे इसमें अम्लीय गंध आती है ना। यानी जो मोनो सुपर फॉस्फेट होता है उसके अंदर अम्लीय गंध होती है। इसका रीजन क्या है? क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण ये अम्लीय गंध दर्शाता है। इस अम्ल से जूट के बोरे खराब हो जाते हैं। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट को जूट के बोरे, है ना, बोरों में क्यों नहीं रखा जाता? तो जूट के बोरे होते हैं ना, सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से खराब हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति के कारण इससे जूट के बोरे खराब हो जाते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है। इसके पश्चात हम बात करें इस उर्वरक की मृदा में रिएक्शन, है ना। तो देखो यह मृदा की नमी में आसानी से घुल जाता है। अगर इस उर्वरक को मिट्टी में मिलाते हैं तो नमी में आसानी से घुल जाता है। यह चूनायुक्त लवणीय मृदाओं में डाई कैल्शियम फॉस्फेट व ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। डाई कैल्शियम यानी 2 कैल्शियम वाला फॉस्फेट, और ट्राई मतलब 3 कैल्शियम। सॉरी स्टूडेंट्स। तो देखो ये जैसे उर्वरक है, एक बार फॉर्मूला में लिखता हूँ CaH2PO4 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम कार्बोनेट से, चूना का मतलब होता है कैल्शियम ना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से क्रिया करेगा। तो देखो क्या होगा, इसमें एक तो कार्बोनिक अम्ल, एक H यहाँ का, 2 H है ना, इसमें एक H यहाँ के जुड़ेगा। अब देखो ये कोष्टक यानी ये पूरा 2 है, तो दोनों में से 2 H निकल जाएंगे, तो 2 फिर भी बच जाएंगे। अभी तो 4 है ना, ये 2 बच जाएंगे। तो ये तो रह जाएगा Ca, एक H रह जाएगा, HPO4। ठीक है। और ये यहाँ के 2 H है वो यहाँ जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? H2CO3। 2 है ना ये भी, तो ये 2 बना लेंगे, H2CO3। तो 2 तो क्या बन जाएंगे? कार्बोनिक अम्ल।
और 2 बन जाएंगे कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, ये इसको संतुलित रिएक्शन आप लिख सकते हो। अब बात करें, ट्राई का मतलब 3 जुड़ जाएंगे, है ना, एक और कैल्शियम, इस 2 वाले में एक और कैल्शियम ऐड हो जाएगा, 3 हो जाएंगे। तो मर्दा में अभिक्रिया के अंदर आपको सिंपल सा एक लाइन याद रखो, इनकी तो कोई विशेष क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। यह मर्दा की नमी में आसानी से घुल जाता है। और ये लाइन भी याद रख लो, यह चूना युक्त लवणीय मर्दाओं में डाइकैल्शियम फॉस्फेट व ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट बनाता है। तो ये तो डाइकैल्शियम फॉस्फेट बना लिया, ये ट्राइकैल्शियम फॉस्फेट बना लिया। इस क्रिया में कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है। फसलों के ऊपर प्रभाव की बात करें, यानी इस उर्वरक का फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो यह सभी प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक है। कोई सी भी फसल हो उसके लिए लाभदायक है, क्योंकि इसमें फास्फोरस यानी H2PO4- के रूप में होता है। यह सभी प्रकार की फसलों के लिए लाभदायक होता है। फसलों पर प्रभाव के अंदर देखें तो, क्योंकि इसमें फास्फोरस H2PO4 के रूप में होता है, जिसे सभी फसलें ग्रहण करती है। फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है, इस उर्वरक में H2PO4 के रूप में। इसी रूप में सभी फसलें इसको ग्रहण करती है। फिर बात करें हम, फास्फोरस की गतिशीलता कम होने के कारण इस उर्वरक का उपयोग फसल की बुआई से पहले, अब ये भी याद रखना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है। फास्फोरस की गतिशीलता कम होने के कारण इस उर्वरक का उपयोग फसल की बुआई से पहले किया जाता है। गतिशीलता कम होने के कारण इस उर्वरक का उपयोग फसल की बुआई से पहले किया जाता है। इस उर्वरक का प्रयोग खड़ी फसल में बिखेर कर नहीं कर सकते हैं, खड़ी फसल में बिखेर कर नहीं किया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण बात है कि इस उर्वरक का उपयोग हम खड़ी फसल में, यानी फसल को बोने के बाद में जब फसल उग जाती है तो उसके बाद में इसका उपयोग नहीं किया जाता है। अम्लीय मृदाओं में जिनका pH 5.5 है, इस उर्वरक का प्रयोग न करें। यानी इसमें पहले से अम्ल है, अगर मिट्टी अम्लीय है और इसके अंदर मिला रहे हैं अम्लीय मिट्टी में, तो फिर वो फसल को नुकसान ही पहुंचाती है, मिट्टी को बहुत ज़्यादा अम्लीय कर देती है। तो अम्लीय मृदाओं के अंदर इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि पीएच पर फास्फोरस की, इससे कम पीएच पर फास्फोरस की प्राप्यता कम हो जाती है। जब पीएच का मान 5.5 से कम होता है ना, जब पीएच का मान 5.5 से कम होता है तो पेड़ पौधे हैं वो फास्फोरस को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो फास्फोरस को ग्रहण नहीं कर पाती है। यानी फास्फोरस की प्राप्यता, फास्फोरस की प्राप्यता pH 5.5 से अधिक होना तभी ही होती है। pH 5.5 से कम हो जाने पर फास्फोरस की प्राप्यता कम हो जाती है। तो आप इस उर्वरक के बारे में महत्वपूर्ण 4-5 बातें याद रखो कि इस उर्वरक के अंदर फास्फोरस कितना % होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल कितना % होता है, इसके गुण क्या क्या होते हैं, इसको फसल की बुआई के पहले बोया जाता है। इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपको याद करना है। ठीक है बच्चों, ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़ पाए और अच्छी तरह से इसको तैयार कीजिए। जेट ICR BHU के एग्ज़ाम के अंदर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।